हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। और क्लास 12th का आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया था जब हमने फाइनेंस फंक्शंस पर डिस्कशन किया था। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं कि कंपनी जो होती है वो किस तरह के कैपिटल जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और आज इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा फिक्स्ड कैपिटल पे। और फिक्स्ड कैपिटल में हम ये देखेंगे कि किन किन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है। मतलब किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, या किस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा जो फिक्स कैपिटल है वो अफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखो, सबसे पहले जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी, अकाउंट्स पढ़ा था, तब हमें पता होता है कि कैपिटल क्या होता है ना। वहां पर हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है या जो फंड्स इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बात करनी है कंपनी के कैपिटल के बारे में। तो कंपनी का दोस्तों जो कैपिटल होता है ना, वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। और उस एक पर्टिकुलर पोर्शन की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो specifically speaking, the capital of a company is divided into small portions of value known as shares. There are two types of capital that a business can utilize, fixed capital और working capital. तो I hope आपको ये क्लियर हुआ हो कि कंपनी में जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे उसके पोर्शंस होते हैं और हर एक पोर्शन की एक वैल्यू होती है। जब आप उस वैल्यू को दोगे, एक्सचेंज करोगे, तब आप उस कंपनी के क्या बन सकते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो। ठीक है, तो हर एक पोर्शन की एक वैल्यू होती है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। और कंपनी में दो टाइप के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, फर्दर डिस्कशन में दो टाइप के कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल देखते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होता है दोस्तों? फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म असेट्स ऑफ अ कंपनी। जो लंबे समय तक चलने वाली कंपनी की असेट्स होती हैं उसमें जो कैपिटल ब्लॉक रहता है, कंपनी का कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स मतलब जो स्थिर है, जो परमानेंट है, जो कंपनी के असेट्स में लगा हुआ है, वो कैपिटल होगा फिक्स कैपिटल। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल मतलब जो चलता रहता है, जो कैपिटल कंपनी के बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में लगाया जाता है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो चलता रहता है कैपिटल, वो वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स्ड है, जो परमानेंट कैपिटल है, जो स्थिर कैपिटल है, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। तो देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये है हमारे मिस्टर जे को एक बिजनेस शुरू करना है। आप कंसल्टेंट हैं, आपके पास वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे बताइए कि मुझे किस तरह का कैपिटल लगाना चाहिए। तो हमने बोला कि सर, आपको दोनों टाइप के कैपिटल चाहिए रहेंगे। तो उन्होंने हमसे पूछा कौन से टाइप के कैपिटल। तो हमने उन्हें बोला कि आपको फिक्स कैपिटल की भी जरूरत होगी और आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी। हमने बोला ठीक है, हमने ये चीज बोली। फिर मिस्टर जे ने पूछा कि सर, अगर मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत है तो मुझे किन किन चीजों में अपना पैसा लगाना चाहिए, या मतलब किस तरह से मेरा फिक्स कैपिटल जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, उन्होंने हमसे ये पूछा। हमने उन्हें बोला कि सर, आप क्या कीजिए, आपने जितना भी आपका
फंड है, जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, उसको आप लगाइए लैंड में, कोई लैंड परचेस कर लीजिए, उस पे आप एक बिल्डिंग बना लीजिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें खरीदिए, तो आपका क्या बन जाएगा, फिक्स कैपिटल बन जाएगा। और ये आपके लॉन्ग टर्म असेट होंगे, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक फायदा देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, मिस्टर जे को ये बोला कि आप लैंड में इन्वेस्ट कर लो, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लो, या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीद लो अपने बिजनेस के लिए, तो आपका जो फिक्स कैपिटल है वो क्रिएट हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब मुझे बताइए सर कि मिस्टर जे हमसे पूछ रहे हैं कि अब मुझे बताइए सर कि वर्किंग कैपिटल में कैसे क्रिएट करूं, वर्किंग कैपिटल में कैसे क्रिएट करूं। उन्होंने बोला कि भैया हमने बोला उनसे कि सर आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस होंगे ना, सेल परचेस इन सब के, उसमें आपके कुछ असेट्स क्रिएट होंगे, ये तो आपके फिक्स्ड असेट होंगे, जो ये आपने फिक्स कैपिटल बनाया है उसमें आपके फिक्स्ड असेट होंगे। लेकिन जब आप डे टू डे रोज के ऑपरेशंस करेंगे, बिजनेस के रोज के जो पूरी एक्टिविटीज होती हैं वो करेंगे, तो आपके कुछ असेट्स क्रिएट होंगे या कुछ लाइबिलिटीज बनेंगी आप पे, उसे हम कहेंगे करंट असेट या करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो जब भी सपोज करो सर, हम उन्हें बता रहे हैं कि मिस्टर जे, अगर आपने किसी को अपना जो स्टॉक है वो बेचा, सेल किया, ठीक है, उधार पे सेल किया आपने, बाद में पैसा लिया, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा डेटर। आपने उसको सेल किया, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा डेटर। सपोज आपने किसी से परचेस किया रॉ मटेरियल या कोई भी चीज जो है वो आपने किसी से परचेस की, तो परचेस करने पे आपके बन जाएंगे वो क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी बन जाएगी आप पर कि आपको वो पैसा उनको पे करना है। वैसे ही आप स्टॉक खरीदेंगे, आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो आप पहले से ही दे चुके होंगे, तो इस तरह के कुछ आपके असेट्स बनेंगी या कुछ आपकी लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो आप ये जो आप इस तरह का जो आप कैपिटल क्रिएट करेंगे ना, कि डेटर्स बनेंगे आपके, क्रेडिटर्स बनेंगे आपके, स्टॉक होगा आपके पास, आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, और ऐसे बहुत सारे असेट्स भी होंगी और कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी आप पे। तो आप क्या करना, आपके जितने भी करंट असेट्स है ना, जितना भी आपका करंट असेट बन रहा है, उसमें से आप क्या करना, आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना, मतलब आपकी जितने भी आपके खर्चे होंगे करंट, वो आप माइनस कर देना, तो आपका बन जाएगा क्या, वर्किंग कैपिटल। तो जो भी कैपिटल, ठीक है, जो भी कैपिटल कंपनी में रोजमर्रा में लगता है, रोज की एक्टिविटीज में लगता है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका एक फॉर्मूला होता है WC मतलब वर्किंग कैपिटल। तो WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। CA मतलब करंट असेट्स और CL मतलब करंट लाइबिलिटीज। तो हमने उन्हें बताया, हम कंसल्टेंट थे, हमने उन्हें बताया कि ये आपके पास दो तरह के कैपिटल जो है वो होते हैं। तो मिस्टर जे अब हमें बोलते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेरा ये फिक्स कैपिटल जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम उन्हें बताते हैं। देखिए, हाउ टू डिटरमाइन हाउ मच फिक्स कैपिटल इज नीडेड, कितना लगेगा। देखिए, दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड। नेचर ऑफ बिजनेस, मिस्टर जे आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, किस तरह के बिजनेस में आप मतलब डील करना चाहते हैं, ठीक है, ये पूछना पड़ेगा उनसे, ठीक है। आपको हम बोल रहे हैं कि मिस्टर जे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, मतलब आप लार्ज स्केल करना चाह रहे हो या स्मॉल स्केल करना चाह रहे हो, या फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा रहे हो या लेबर इंटेंसिव लगा रहे हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव लगा रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉन्ग टर्म असेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है मिस्टर जे, आप डिसाइड कीजिएगा। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि आपको कितनी मतलब आपका जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है बिजनेस में वो कैसी रहेगी, वो आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप फिक्स कैपिटल डिसाइड कर पाओगे।
है ना। फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे आपके, कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, क्या क्या किस तरह से आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, है ना। इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना पड़ेगा मिस्टर जे को। फिर डाइवर्सिफिकेशन की आप अपना बिजनेस कितना और एक्सपांड करना चाह रहे हो, क्या ग्रोथ है, क्या किन किन प्रोडक्ट लाइंस में या किन किन न्यू प्रोडक्ट्स में आप क्या करना चाह रहे हो, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हो, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए फिक्स कैपिटल का आपका ध्यान, मतलब फिक्स कैपिटल आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कितना लगाना है। ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी की आपके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, पैसा कितना है आपके पास, और लीजिंग फैसिलिटी है या नहीं, मतलब आप लंबे समय तक मतलब किसी चीज को लीज कर सकते हो या नहीं। तो ये फाइनेंस की अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए कि आपको उस हिसाब से जो है फिक्स कैपिटल डिसाइड होगा। फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ क्या मर्ज करना चाह रहे हो अपना बिजनेस, क्या आप दूसरे से कोलैब करना चाह रहे हो ताकि आपका बिजनेस और एक्सपांड हो, तो कितना लेवल है उस कोलैबोरेशन का, ये भी ध्यान में रखते हुए जो कंपनी का फिक्स कैपिटल है वो डिसाइड किया जाता है। तो मिस्टर जे को हमने ये सारे फैक्टर्स बताए जिस पर वो अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, और फिक्स कैपिटल उन्हें कितना चाहिए ये भी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वर्किंग कैपिटल को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।